श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, आ समाचार सुनी तुहीन गिरी, आ गौने तुरत निकेत। गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सत सुनहि मम बानी, जगदम्बा तौ सुता भवानी। जगदम्बा तौ सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। आगे कहते हैं स्वामी जी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपु धारिणी। निज इच्छा लीला बपु धारिणी। हे अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। हे माते, कहते हैं आगे स्वामी जी, जन्मी जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती सकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। कथा सकल प्रसिद्ध सकल जगमाही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं स्वामी जी, अजि मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, एक बार आवत शिव संगा, देखहूँ रघुकुल कमल प्रतंगा। देखहूँ रघुकुल कमल प्रतंगा, भयहूँ मोहि शिव कहाँ न किन्हा। भ्रम बस वेशु सिए कर लीन्हा। भ्रम बस भेषु शिव कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। तब छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिए वेशु सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहो री, आ पितु के यज्ञ जोगानल जारी। पितु के यज्ञ जोगानल जारी। अब जन्मी तुम्हारे भवन
नीज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहूँ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगा लीन भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा निषाद विषाद, अक्षण महु व्यापऊँ सकल पूर, घर घर यह संवाद, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। आगे कहते हैं, तब मैना हिम वंतु अनंदे, पुनि पुनि पार बती पद बंदे, पुनि पुनि पार बती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सायने, नगर लोक सब अति हर्षाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवात आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। आगे कहते हैं स्वामी जी, लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहीं हाटक हट घट जाना, सजे सबहीं हाटक घट जाना। भांति अनेक भई जे बनारा, सूप शास्त्र सजस कछु व्यवहारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नर में मंगल गीत गाने लगे, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार भोजन बनाई गई। आगे कहते हैं स्वामी जी, सो जीवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेही मातु भवानी, बसही भवन जेही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ का जीवनार, वहाँ का भोजन का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल के आदरपूर्ण वक्त सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया गया। आगे कहते हैं, विविधि भांति बैठी जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सूर जीवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पतंगे बैठी थी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान कोमल वाणी से गालियाँ गाने लगीं। आगे छंद के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, गारी मधुर स्वर देहि सुगंध सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वहीं, अभोजनौ करहि सूर अति विलंबु, विनोदु सुनी सचु पावहीं, विनोदु सुनी सचु पावहीं। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटहु न परे कहो, अचनावई तिन्हें पान गवने, बास जह जाको रहयो, बास जह जाको रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्यात्मक भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर
लगा रहे हैं। भोजन के समय को आनंद उठ बढ़ा, वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन का कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। आगे कहते हैं स्वामी जी दोहा के माध्यम से, बरहु मुनि हिमंत कहू लगन, सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई कर, पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाव भेजा। आगे कहते हैं स्वामी जी, बोली सकल सुर सादर लिए, सबहि यथोचित आसन देहें, सबहि यथोचित आसन दीने। वेद वेद विधि धान संवारी, सुभग सुमंगल गवही नारी, सुभग सुमंगल गवही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा दिया गया, सबको यथायोचित आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर शिष्ट मंगल गीत गाने लगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई बन बरनी विरंची बनावा, जाई न बरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदी का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी लौ आई, करी सिंगारू सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनि स्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं, जगदम्बिका जानी भव भामा, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुन मन ही मन किन्हे प्रणामा, सुन मन ही मन किन्हे प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है, ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे, अजि मंगल भवनय मंगलहारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कोट ही बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा, मंदमती तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकही न सकूचपति, पद कमल मधु मधु करहूँ तहाँ, पद कमल मधु मधु करहूँ तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस
गिनती में है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज अपने आप को कहते हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं, वे संकोच के हमारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था, उसे ही ध्यान कर रहा था। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी पार्वती जी और शिव जी के बारे में कहते हैं। आगे की कथा मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।